दोस्तों, नसों के अंदर जो चीज जमती है उसे प्लाक कहते हैं। प्लाक कई चीजों से मिलकर बनती है, जैसे कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम, फैटी सब्सटेंसेस और सेलुलर डेब्रिस। हमारे सेल्स जब मरते हैं तो उसमें से जो मलबा निकलता है उसे सेलुलर डेब्रिस कहते हैं। रिसर्च से पता चला है कि अगर बॉडी में विटामिन डी की कमी हो जाए तो इससे नसों में ब्लॉकेज बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कैल्शियम को पचाने में विटामिन डी महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। विटामिन डी की वजह से कैल्शियम आंत के अंदर एब्जॉर्ब होता है और हड्डियों में तथा दांतों में जमा होता है। जब शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है तो खून में कैल्शियम को नॉर्मल रेंज में रखने की शरीर की काबिलियत कम हो जाती है। इससे खून में कैल्शियम का लेवल बढ़ सकता है और यह कैल्शियम नसों के अंदर जमना स्टार्ट हो सकता है। विटामिन डी में सूजन कम करने वाले गुण होते हैं। विटामिन डी की कमी से सूजन बढ़ती है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है। सूजन नसों के अंदर प्लाक जमने को बढ़ा सकती है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस नसों के अंदर दीवारों के ऊपर जो पतली झिल्ली होती है उसे नुकसान पहुंचा सकता है। इससे ब्लॉकेज बनने की शुरुआत हो सकती है। नसों के अंदर जो पतली झिल्ली होती है वह नसों की अच्छी सेहत के लिए महत्वपूर्ण होती है। विटामिन डी नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण करता है जो नसों के अंदर झिल्ली की सेहत को बनाए रखता है, और यही नाइट्रिक ऑक्साइड नसों को फैलाता है जिससे नसों के अंदर खून का प्रवाह आसानी से होता है। विटामिन डी की कमी नसों के अंदर झिल्ली की सेहत को बिगाड़ सकती है जिससे नसों के अंदर ब्लॉकेज बन सकती है। नसों की ब्लॉकेज के लिए जो और कारण जिम्मेदार होते हैं वे हैं मोटापा, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल और बढ़ा हुआ ट्राइग्लिसराइड। इन कारणों के साथ जब विटामिन डी की कमी जुड़ जाती है तो ब्लॉकेज बनने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए अगर आप हार्ट ब्लॉकेज से बचना चाहते हैं तो इन कारणों को दूर करने के साथ साथ आपको विटामिन डी की कमी को भी दूर करना होगा। विटामिन डी को भोजन से हासिल करना थोड़ा मुश्किल होता है। या तो आप इसे धूप से हासिल कर सकते हैं या फिर विटामिन डी की गोली खा सकते हैं। तो अच्छी हार्ट हेल्थ के लिए अपने विटामिन डी के लेवल को सही रखें। थैंक यू सो मच।